नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस विद ट्रुथ। आज मैं एक ऐसी चीज़ की बात करने जा रहा हूँ जो कि सबकी ज़रूरत है। फिर चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, नौजवान हो या फिर बुजुर्ग हो, सबको इसकी ज़रूरत है। लेकिन किसी के पास ये है नहीं, किसी के पास ये रुकती नहीं, किसी के पास ये टिकती नहीं और कोई इसको रोकना और टिकाना चाहता भी नहीं। वह है क्या? वह है सब्र। सब्र किसी के पास नहीं है, सबका सब्र खोता चला जा रहा है। आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दूंगा तो शायद आप मान भी जाएं। तो चलिए मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक समय ऐसा था जब व्यक्ति यदि सब्र न करे तो वह रात में भूखे पेट ही सोता था। क्यों? क्योंकि जंगल में शिकार करने के लिए, घात लगाना और मछली पकड़ने के लिए बहुत सारे सब्र की जरूरत पड़ती थी। कभी कभी तो सब्र के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता था। तब उस व्यक्ति को संतोष का सहारा लेना पड़ता था और भूखे पेट ही सोना पड़ता था। परंतु अगले दिन वही उत्साह, वही उम्मीद होती थी और उसी उत्साह के साथ शिकार होता था। फिर बाद में शुरू हुई कृषि क्रांतियाँ। जब लोगों ने खेती बाड़ी का कार्य शुरू किया, तब कोई बिजली या मोटर नहीं होता था। फसल उगाने के लिए बारिश की राह देखी जाती थी, वही एकमात्र उम्मीद थी। लोग सब्र करके अपने दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाते थे। यदि बारिश हुई तो फसल हुई, यदि बारिश नहीं हुई तो सब्र और संतोष का दामन। फिर ऐसे ही समय बदलता गया। अब आते हैं ईसा पूर्व 300 में, जब सिकंदर भारत की ओर बढ़ा और सिंधु नदी को पार न कर पाने के कारण महीनों अपनी सेना के साथ वहीं रुका रहा। फिर युद्ध किया, संधि की और चला गया। बात यह नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, बात यह है कि इतना बड़ा योद्धा भी सब्र करके वहां महीनों बैठ सकता है और अंत में घर वापस जा सकता है। हमारे राजा महाराजा, योद्धा, शासक सब युद्ध के समय सब्र करते थे और महीनों रणभूमि में रहते थे। उदाहरण के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई और गुरु गोविंद सिंह जी, यह सभी रणभूमि में महीनों महीनों इंतजार करते थे कि कब कौन सी सेना का पलड़ा कमजोर हो या हम भारी पड़े, तब हम युद्ध लड़ेंगे। सबसे बड़े सब्र की बात करना हो तो नाम आता है हमारे परम पूज्य भगवान श्री राम का। जब समुद्र उनको मार्ग नहीं देता है, तब सारी शक्तियां होने के बावजूद और उनके साथ परम तेजस्वी योद्धाओं के होते हुए भी वह समुद्र की आराधना करने के लिए 3 दिन तक वहां पर बैठे रहते हैं। पहले शस्त्र नहीं उठाते, पहले अपने विवेक और सब्र का परिचय देते हैं। अब पुराने उदाहरण बहुत हुए, आते हैं आज पर। आज ऐसा समय आ गया है जहां सब्र खत्म हो गया है। यह बात आपको पसंद नहीं आएगी, परंतु यही सत्य है। यहाँ समझिए कैसे। पहले लड़का लड़की प्रेम करते थे तो चिट्ठी से बात होती थी, लेकिन अब मोबाइल की सुविधा होने के बाद सब सब्र खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग सामने वाले के जीवन में उतर जाना चाहते हैं, उसके जीवन में घुस जाना चाहते हैं। हर घंटे, हर मिनट, हर पल की खबर चाहते हैं। फोटो मंगवा रहे हैं, मैसेजेस मंगवा रहे हैं, लगातार चैटिंग हो रही है, लगातार कॉलिंग हो रही है, घंटों घंटों बात हो रही है। क्यों? क्योंकि सब्र खत्म हो गया है। पहले फसल प्राकृतिक रूप से अपने आप उगती थी, परंतु अब दवा डालकर उसको जल्द से जल्द उगाने का कार्य भी हो रहा है। पहले मुर्गियां अपने आप अंडे देती थी, बकरियां और गायें अपने आप बच्चे देते थे, परंतु अब दवा और इंजेक्शन से सीमन चढ़ाया जाता है और ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाया जा रहा है। पहले सभी लोग ज्ञान के लिए अपने बुजुर्गों के पास बैठकर कहानियाँ सुनते थे, जो कि कुछ बातें सिखाती थी। वे कहानियाँ पौराणिक भी हो सकती थी, शास्त्रीय हो सकती थी, वैदिक हो सकती थी और अन्य कहानियाँ भी होती थी। रामायण की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ आदि भी होती थी। तब सभी लोग एक एक करके कहानियाँ सुनते थे और अपने बुजुर्गों के पैर भी दबाते थे, तो वहाँ पर सब्र की जरूरत पड़ती थी। फिर आई किताबें और लोगों ने सब्र के साथ उन्हें पढ़ना शुरू किया और उन सब से सीखा और अच्छा सीखा। क्यों? क्योंकि समय लगा। लेकिन अब किताबें पढ़ने का माहौल खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब्र खत्म हो रहा है। आज हर चीज की जल्दी है, कुछ पाने की जल्दी, खाने की जल्दी, उसको पकाने की जल्दी, कहीं भी पहुंचने की जल्दी, बात सुनने से पहले बोलने की जल्दी, पैसा आया है तो तुरंत खर्च कर देने की जल्दी, घर में कुछ खरीद लाने की जल्दी। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस आपको हर सुविधा पलक झपकते ही देना चाहते हैं और आप भी बिना विचार किए, बिना सब्र किए बस ऑर्डर कर देते हैं। एक तगड़ा उदाहरण देता हूँ।
कि आप लोगों ने अपने आसपास लोगों को देखा होगा कि वे अपनी पत्नियों या अपने पतियों से खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके साथ वो प्लेजर महसूस नहीं हो रहा है, वो संतुष्टि नहीं मिल रही है जो पहले अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ मिल रही थी। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक के बाद एक लड़की या एक के बाद एक लड़के के साथ शारीरिक संतुष्टि मिली है जो वह हर बार अलग थी। तो अब घर में जो पति या पत्नी है उसमें वह मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है, वो प्लेजर इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि वो एक ही रह जा रहा है। उसको तो सब्र करने की आदत है नहीं, उसने तो हमेशा शरीर बदला है, तो बदलते हुए शरीर को भोगने की उसकी आदत हो गई है, उसकी वृत्ति हो गई है। तो फिर अब एक ही शरीर के साथ वह संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसको सब्र नहीं है। सोशल मीडिया पर शॉर्ट्स वीडियोस आने का भी कारण यही है कि सब कुछ 1 मिनट में जान लेना है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो यह पाया होगा कि टिकटॉक पर रील्स फेमस होने के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने शॉर्ट वीडियोस का विकल्प दे दिया। इसके बाद सभी लोग कंटेंट क्रिएटर बन गए और लोग 1 मिनट का वीडियोस की आदत में फंस कर रह गए। इसमें हर अगले पल कुछ नया मिल रहा है, कुछ मनोरंजक हो रहा है। लोगों ने लंबी वीडियोस देखने बहुत कम कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि सब्र खत्म हो गया है। यहाँ पर नुकसान यह भी हो रहा है कि जब क्रिएटर्स लंबी वीडियोस बनाते हैं तब व्यूज़ कम हो जाते हैं, और यदि थंबनेल्स अच्छा देखकर क्लिक कर भी दिया तो वीडियोस का 10% देखने के बाद, यानी 10% देखने के बाद दूसरा वीडियो शुरू कर देते हैं, दूसरे वीडियो पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि आदत हो गई है हर पल हर मिनट कुछ नया देखने की। जो लोग एक वीडियो पर लगातार ध्यान बनाकर नहीं रख सकते, वे भगवान राम और भगवान कृष्ण के भक्त होने का दावा करते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसा बनने के लिए उनके जैसे सब्र व संतोष की, उनके जैसे बुद्धि और विवेक की जरूरत पड़ती है, जो कि सबके बस की बात नहीं है। और इस युग में, इस समय में जो काल चल रहा है, यहाँ पर तो उसका उदाहरण भी देखने को नहीं मिल रहा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कैसे पहले सब्र होता था और अब सब्र नहीं है, अब सब्र खत्म होता जा रहा है, सब्र की कमी हो रही है। तो यदि आपको मेरी ये बातें सही लगी हो, मेरे ये उदाहरण सटीक लगे हों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि सही नहीं लगा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में एक और चीज़ बताइए कि क्या आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं कि कैसे सब्र बनाए रखें, कैसे सब्र हासिल करें और सब्र वाले व्यक्ति कैसे बने। अगर आप यह भी जानना चाहते हैं, इस पर भी वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलता हूँ अगले वीडियो में।